Today we shall do probability questions. This is part 2 and basing on coins. Okay, so after coins we shall discuss about the your dice, and after that cards, then some of the alphabetical questions, so that you will be thorough in probability and you will have no doubt in the examination. Okay, let's स्टार्ट। अब ये देखो, ये सम क्या कह रहे हैं, टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, इकट्ठे दो कॉइन को उछाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स और वन हेड या वन टेल या एटलीस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड या नो हेड्स फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो हमको सैम्पल स्पेस फर्स्ट देखना पड़ेगा। जब एक्सपेरिमेंट होगा वहाँ टू कॉइन्स में क्या होगा। अगर यहाँ एक कॉइन है और यहाँ एक कॉइन है, ठीक है, ये वाला एक कॉइन है, ये एक कॉइन है। पहला बार जब उछला ये दो कॉइन गिरे, यहाँ अगर हेड आ गया, यहाँ भी हेड आ गया। फिर सेकंड टाइम जब कॉइन यहाँ छूच लेंगे, यहाँ हो गया हेड, यहाँ हो गया टेल। अगेन थर्ड टाइम में जब हम हेड को थ्रो करें, फिर क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा टेल, यहाँ एक टेल हो गया, और अगेन और एक करने से यहाँ टेल होता है या यहाँ हेड हो जाता है। तो ये क्या, इतना ही आएगा, इसके बिना और कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब 4 है ना। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना आ गया हमारा, 4 है। लेकिन हम ऐसा अगर 3 कॉइन कहेगा तो थोड़ी हम ऐसा उछाल के निकालेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या है, एक हेड में कितने, एक कॉइन में कितने हैं, एक हेड एंड टेल इज देयर। सो वन कॉइन, दैट मीन हाउ मेनी फेसेस आर, 2 फेसेस है। हाउ मेनी coins are we are taking, 1 coin we are taking. So to the power of 1, that equals to, that is 2. Suppose 2 coins we are taking, 2 coins we are taking, 2 coins ले रहे हैं। तो उसमें क्या है, हेड होगा, टेल होगा। लेकिन एक कॉइन में हेड एंड टेल है, 2 हो गया। फिर और एक कॉइन, इसलिए उसको पावर कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा 4 है। अगर 3 कॉइन्स अगर होगा, 3 कॉइन्स होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 to the power of 3 कर देंगे, ये हो जाएगा 8 हो गया। सिमिलरली डाइस, इस तरीके से हम मतलब टोटल आउटकम को, टोटल पॉसिबल आउटकम को हम कह सकते हैं या लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, तो we have to find the probability of 2 heads. So what should write, if we toss 2 coins, है ना, if we toss 2 coins at a time, एक बार या एक बार करने से नहीं, तो एक at a time थ्रो किए, टॉस ए कॉइन। if we toss 2 coins at a time, we will get what? We will get the outcome equals to क्या है। तो अब 2 कॉइन के लिए हम कैसा निकालेंगे, फिर हेड ऐसा करेंगे, यहाँ कैसा करेंगे, एक रफ वर्क में एक हेड और टेल, एक कॉइन का है, दूसरा कॉइन का हेड और टेल है दूसरा कॉइन। तो क्या करेंगे, ये हेड के साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये टेल के साथ इसको फिर 2 बार, ये इसका टेल के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं वैसा ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अभी हेड, ये हेड के साथ ये हेड, ये हो गया हेड, ठीक है। फिर ये हेड के साथ, फिर इसके अंदर कितने हैं, 2 है, तो इसके साथ हो गया, तब इसके साथ हेड और टेल हो गया, ठीक है। फिर अभी ये टी के साथ, ये टी, फिर इसके साथ टी इंटू एच इज टी एच, फिर टी इंटू टी इज टी टी। हमारा सैम्पल स्पेस आ गया। ये है सैम्पल स्पेस ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। क्या आया, सैम्पल स्पेस ये है, क्या है,
एच एच, इसको हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, एच एच, एच टी, टी एच, फिर टी टी। हो गया। हमारा टोटल कितने आया, 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, फेवरेबल आउटकम लेके आएंगे। ठीक है, अभी फेवरेबल आउटकम ऑफ 2 heads, 2 heads। ठीक है, ये लाना है, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अब क्या है हमारा, क्या है, एच एच है ना, एच टी, देन टी एच, फिर टी टी, कितने, 4 है, ये है ना हमारा 4 है। 4 में से 2 heads कहाँ है, यहाँ है हेड्स है। सो अभी फेवरेबल आउटकम का सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस क्या है, एच एच। तो कितने बार है, एक बार है। ठीक है, ये आ गया। अभी प्रोबेबिलिटी क्या है, लेट, अब ये नहीं, लेट ई बी द इवेंट, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो अब यहाँ है क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट, गेटिंग 2 heads, 2 heads कितने बार आया, 1 टाइम आया, इक्वल्स टू 1 अपॉन टोटल ये कितने हैं, 4 है। दिस इज द आंसर फॉर दिस। हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन 2 heads एंड 1 head। अब 1 head का करेंगे। ठीक है, 1 head will be the outcome, 1 head will be the outcome event। ठीक है, सो अब 1 head का क्या होगा, इसका सैम्पल स्पेस क्या है, 1 head का सैम्पल स्पेस कितने हैं, देखो यहाँ एक हेड है, यहाँ एक हेड है, सो 2 heads हैं, है ना। 1 head का क्या है, ये वाला एक हेड है और यहाँ एक हेड है। 1 head का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 head, दैट इज व्हाट, एच टी टी एच, दैट इक्वल्स टू 2 हो गया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये वाला तुम खुद लिख लेना, फिर मैं यहाँ से ये लिख रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 head, सो दैट इक्वल्स 1 head कितने हैं, 2 है, 2/4, दैट इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि 2 से काट दिया, 2 1 सर 2, 2 2 सर 4। दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। ठीक है, अब चलेंगे थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, थर्ड पार्ट में 1 tail कहा है, सॉरी 1 tail। थर्ड पार्ट में 1 tail, one tail is obtained, है ना, one tail is obtained as one of the event, one tail is obtained as one of the event, one tail आएगा। तो one tail के लिए हमारा क्या है, सैम्पल स्पेस ऑफ 1 tail का क्या है, तो देखो यहाँ क्या है हमारा 1 tail के लिए, देखो हमारा ये हेड एक है और हेड और टेल एक है और टेल और हेड है, टेल है। 1 tail कहा, देखो यहाँ एक 1 tail है, यहाँ एक 1 tail पूछा है, हम इसलिए 1 tail लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एच टी और ये हो गया टी एच। सो अब इसका हमारा कितने आ गया, 2 आ गया, है ना। फेवरेबल आउटकम कितने आ गया,
2 आ गया। फेवरेबल नंबर ऑफ, यहाँ लिखेंगे FAVOUR, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, ठीक है, क्या आएगा 2/4, 2 1 सर 2 2 सर, इसका आंसर क्या हाफ हो गया। ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर, समझ में आ गया। अब चलेंगे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं एटलीस्ट 1 हेड। फोर्थ पार्ट में एटलीस्ट 1 हेड कहा, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड में क्या होगा, ज़्यादा हो सकता है लेकिन लीस्ट मैंने कम, लेकिन हम ज़्यादा भी ले सकते हैं। एटलीस्ट 1 हेड ये कैसा है, सपोज you see somebody, you are at home and the vendor is on the road and he is selling the ground nuts। वो कहेगा मूंगफली खरीदो, तो आप मैं अगर सोचो, मैं ही सोचो, मैं जाकर मैंने कहा मूंगफली कितना है भैया, ये देखा तो उसके पास पैकेट करके ऑलरेडी बना के तैयार रखा है। मैं पूछा एक पैकेट कितना है, वो कहा भाई मैम ये है 50 rupees है, 1 packet is 50 rupees। So I had no money, then I had no change, so I came inside the house and I asked my children, anybody has got money? So my children asked, yes, how much you want? So someone, I said at least I need how much, 50 rupees I need. So one of the child mind said, no, I don't have 50 rupees, only I have 20 rupees. Another child says, no, I don't have, only I have 10 rupees note. So with this money, and I cannot, if I go for give him 10 rupees, he will not give. If I give 20 rupees, he will not give, because one packet cost is 50, he can't give less than that. So what I will say, no, you can't get. Then I asked my brother or somebody in the house, third member. So he said that I have 100 rupees. So what I can do? Yeah, with that 100 rupees I can get it. Yeah, somebody other one will say, no, I have 500 note. I said, okay, no problem. We can, from 500 we can get this 50 rupee 1 packet of groundnuts, isn't it? That means, at least means we can go for higher things, but you cannot come back, you can't take less things, isn't it? He will not give for higher, for lower things, for less money. So similarly, at least 1 head means 1 head से ज़्यादा हम ले सकते हैं, लेकिन 1 head से कम नहीं ले सकते हैं। तो कोई भी चीज़ उससे कम नहीं लिख सकते, उससे ज़्यादा लिख सकते। एटमोस्ट अगर कहेंगे, इसमें क्या होता है, आप ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम भी ले सकते एंड जीरो भी ले सकते। जैसा अगर सोचो एक डॉक्टर है, वो बहुत ऑनेस्ट है, और वो डॉक्टर कहेगा मेरा फीस है एटमोस्ट 500 rupees. So one very rich fellow will go and he will say, doctor, I can't stand on this line and I will pay you 1,000 rupees. Please, can you see me? Then the doctor will say, no, I take only 500 rupees. That is at most fees. That is my fees and I cannot take more than that. So, okay. So he keeps quiet, and by the time another patient will come, he says, doctor, you said that your fees is 500 rupees at most, but I don't have 500, I can pay you only 300. The doctor is very kind. He said at most means I can take less. He will agree for 300. Another patient will say I will give 200. So he will agree. Another patient very poor, he will say I can't pay, but my child has got a high fever, can you see my child, doctor? The doctor will say agree, okay, on free of cost I can see the child. This is what all at most के लिए हम मिल भी जा सकते हैं. So here what is the question is coming for at least one head. So now let's see the sample space at least one head. ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए. देखो यहाँ HT है, HT हो गया, फिर यहाँ TH हो गया,
एटलीस्ट वन हेड हो गया, और इससे इसमें तो है ही नहीं होगा, फिर ये हो सकता है एच एच। दो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 3, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least one head is equals to what, 3 out of how many, total is what, 4. This is the answer. समझ में आ गया एटलीस्ट वाला। अब चलेंगे एटलीस्ट हो गया, एटमोस्ट वन हेड, ठीक है, एटमोस्ट वन हेड मैं ऑलरेडी कह दिया। एटमोस्ट वन हेड मतलब कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं लेगा। हमारा सैम्पल स्पेस क्या है, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, तो एटमोस्ट वन हेड। तो इसका हम फेवरेबल नंबर को वो करेंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट निकालेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है, एटमोस्ट वन हेड कर रहे हैं ना, एटमोस्ट वन हेड, ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, एटमोस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड हो गया, एटमोस्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन, एटमोस्ट वन हेड, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम ऑफ द इवेंट क्या क्या होगा, क्या एटमोस्ट का है, वन हेड का है, वन हेड का है, यहाँ है एच टी, फिर टी एच, फिर एच एच ले सकते हैं, नहीं एटमोस्ट ज़्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है, ये टी टी भी ले सकते हैं, टी टी भी ले सकते हैं। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 2 3 आ गया। तो अभी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at most 3 heads, तो अब लिखेंगे क्या है, 4 ना, 2 कॉइन्स है ना, हाँ, आई वॉज थिंकिंग 3 कॉइन्स, सो ना 3/4, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया। अब सिक्स्थ के बाद फिफ्थ में रख लिए वाला, देखें ये फिफ्थ क्वेश्चन है ना, फिफ्थ क्वेश्चन है। अब सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ में कह रहे नो हेड्स, कहीं भी हेड नहीं होना चाहिए। देखो कहीं भी हेड नहीं, यहाँ हेड है नहीं होगा, यहाँ भी हेड है नहीं होगा, यहाँ भी हेड है नहीं होगा, इसका मतलब टी टी, ठीक है। सो अब लिखें नो हेड्स, तो नो हेड इज obtained as the elementary event, इसका सैम्पल स्पेस क्या है, सैम्पल स्पेस क्या है, नो हेड का टी हो गया। सो अभी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 1, देन प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहाँ लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, तो क्या होगा 1/4, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 3 unbiased coins are tossed together, find the probability of getting all heads। three coins, हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 है, एक कॉइन में क्या हेड है टेल है, 2 है, 2 इंटू 3 कॉइन्स के लिए 3 है, दैट मीन्स टोटल आउटकम क्या होगा, ये पॉसिबल आउटकम कितने हैं 8 है ना। टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 8 है, लेकिन सैम्पल स्पेस कैसा निकालेंगे, सैम्पल स्पेस कैसा निकालेंगे। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम, पहले ये हेड
टेल, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हेड इंटू हेड, इसके साथ इसको करेंगे, हेड इंटू हेड, हेड हेड हो गया। सेकंड वाला होगा हेड इंटू टेल, हेड इंटू टेल। थर्ड होगा टेल इंटू हेड हो गया। फोर्थ हो जाएगा टेल 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 हो गया। अब हमारा था ये 2 कॉइन का है, 2 कॉइन्स का है ये। अभी थर्ड कॉइन के लिए यहाँ हेड है, यहाँ टेल है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी हेड, ये हेड 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 हो गया, ठीक है, हेड हेड हो गया। ये हो गया हेड, ये हो जाएगा हेड हेड टेल हो गया। फिर ये हो गया हेड टेल हेड हो गया, और ये हो गया हेड टेल टेल, ठीक है। फिर अभी टेल के साथ टेल हेड हेड हो गया, देन ये हो जाएगा टेल हेड टेल हो गया, ठीक है। फिर इसके साथ ये हो गया टेल टेल हेड हो गया, इसके साथ टेल टेल टेल। कैसा हुआ देखो, ये हेड के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, हेड इंटू हेड इंटू हेड, हेड हेड हेड, हेड इंटू टी, हेड हेड टी हो गया। ये है हेड टी एच, हेड टी हेड, हेड टी टी, हेड टी टी। और टेल के साथ टी इन टी एच एच, टी एच एच, ये हो गया टी एच टी, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया टी टी एच, ये हो गया, और ये हो गया टी टी टी। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आ गया या नहीं, 8 आ गया। अभी यहाँ हम सैम्पल स्पेस डाल देंगे, एच 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 एक हो गया, दूसरा हो गया एच एच टी एक हो गया, तीसरा होगा एच टी एच होगा तीसरा, चौथा है एच टी टी हो गया, ये हो गया टी 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 हो गया, इधर से मैं ले आ रही हूँ, ये हो गया टी टी एच हो गया, फिर टी एच टी हो गया, फिर ये हो गया टी एच एच, समझ में आ गया, टी एच एच ये हो गया, टी एच टी ये हो गया, टी टी एच टी टी एच टी टी टी। तो ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया, ठीक है, ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। अब हमारा क्या सैम्पल स्पेस हम निकाल दिए, ऑल हेड्स कहा, जो भी कहा इससे हम निकाल सकते। अब लिखेंगे गेटिंग ऑल हेड्स। फर्स्ट इज व्हाट, ऑल हेड्स, फर्स्ट इज व्हाट, ऑल हेड्स। ऑल हेड्स का सैम्पल स्पेस क्या है, सारे हेड्स है, यहाँ है और कहीं भी नहीं, एच एच एच। सो अब लिखेंगे व्हाट, द फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट है ना, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम क्या आया, 1 आया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, तो क्या हो गया, ये लिखेंगे 1, और टोटल कितना है हमारा 8 है, सो 8 लिख दे। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, 2 हेड्स कह रहे हैं, 2 हेड्स है, 2 हेड्स का सैम्पल स्पेस निकालेंगे। तो क्या है हमारा 2 हेड्स कहाँ होना चाहिए, अब यहाँ हर जगह पे लिखना चाहिए था, चलो यहाँ ही लिख लेंगे, एच 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 एच। मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे यहाँ एच एच हो गया, यहाँ टी लगा दूँगी, एच एच टी लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाला मैं लिखूँगी, ये टी को मिडिल में ले आऊँगी, एच टी एच करके ले आऊँगी, ठीक है। बाद में ये टी को यहाँ ले आऊँगी, टी एच एच करके लिख दिया। चौथा में यहाँ क्या करूँगी, टी 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 लिख दूँगी, यहाँ फिर चौथा में क्या है, टी 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 करके लिख दिया, है ना। तो इसके बाद हमारा कौन सा आएगा, देखो यहाँ टी 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 है ना, फिर यहाँ फर्स्ट में एच ले आएंगे, है ना, टी 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 एच रख दिए, फिर टी 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 एच है ना, टी को ले रहे हैं, अब क्या गए, एच को मिडिल पे ले आएंगे, टी एच टी ले आएंगे, है ना,
टी एच, एच को मिडिल पे लाए, यहाँ टी को मिडिल, फिर यहाँ क्या करेंगे एच टी टी कर दिए, तो कितना हो गया एच टी टी। कहीं है क्या, देखो रिपीट नहीं होना चाहिए, देखो एच टी टी यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, और टी टी एच ये इसमें कहीं है क्या, किसी में भी नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, टी टी एच एच है, यहाँ कहीं है क्या, नहीं है। सो इसमें से हमको टू हेड्स कहाँ हैं, टू हेड्स देखो यहाँ एक टू हेड है, यहाँ एक टू हेड्स हैं, और यहाँ एक टू हेड है, और यहाँ टू हेड, 3 हो गया, यहाँ नहीं है। सो नाउ हाउ मेनी हेड्स आर देयर हियर, यहाँ टू हेड्स के लिए हम कर रहे हैं ना, यहाँ हो गया हमारा एलिमेंट्री इवेंट। यहाँ लिखेंगे फेवरेबल नंबर ऑफ, यहाँ लिखेंगे फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, कितने हैं 3 हो गया। सो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स क्या है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3 है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 8 है। ये हो गया आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर। अब चलेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, क्या लाने के लिए कहा, थर्ड पार्ट इज 1 2 3 1 हेड कहा, ठीक है, थर्ड पार्ट इज 1 हेड। फिर फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट लाएंगे थर्ड पार्ट में, ठीक है, गेटिंग द इवेंट्स गेटिंग 1 हेड है ना, यहाँ 1 हेड व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। सैम्पल स्पेस क्या है, सैम्पल स्पेस क्या क्या है 1 हेड का, यहाँ 2 हेड्स हो गया, यहाँ 2 हेड्स, यहाँ 2 हेड्स, यहाँ 1 हेड, यहाँ 1 हेड, यहाँ 1 हेड, कितने हेड आएगा 3 हेड्स आ गया। सो नाउ यहाँ एक 1 हेड है, टी टी एच एक है, दूसरा टी एच टी एक ही हेड है, टी एच टी एक है, यहाँ एच टी टी, और यहाँ है क्या, यहाँ 2 हेड, यहाँ भी 2 हेड, यहाँ नहीं है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट हो गया 3 आ गया। अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या है, इवेंट क्या है, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिखेंगे, इवेंट ने आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। सो दैट इक्वल्स टू, यहाँ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, गेटिंग 1 हेड, दैट इक्वल्स कितना है 3/8। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो फॉर द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट 1 सेकेंड, थर्ड पार्ट हो गया, हाँ। अभी फोर्थ पार्ट, एटलीस्ट 2 हेड्स कहा, एटलीस्ट 2 हेड्स, दिस इज एटलीस्ट 2 हेड्स, ये हो गया फोर्थ पार्ट, एटलीस्ट 2 हेड्स। अब देखो एटलीस्ट 2 हेड कहा, तो अभी हम 2 से ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ कितना है, अच्छा अब देखो ऐसा भी कर सकते, हेड हेड हेड, देन हेड हेड टेल, देन है ना, टेल को रिप्लेस करें हेड में, टेल हो गया, अभी हेड टेल हेड, और यहाँ टेल आ जाएगा, टी एच हो गया, फिर यहाँ टी टी टी, फिर हेड को रिप्लेस करेंगे, टी टी एच हो गया, फिर एच बीच में आ जाएगा, टी एच टी हो जाएगा, फिर यहाँ हेड आ जाएगा, हेड टी टी, तो कितने 1 2 3 4, 1 2 3 8 हो गया। एटलीस्ट 2 हेड्स, कभी लीस्ट कहा, कम नहीं होगा, इससे
ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा ज़्यादा होना चाहिए चलेगा या ठीक बराबर होना भी चाहिए। 2 हेड कहाँ कहाँ है, एक है 1 है ना, और ये है एक है 2 हेड्स, और ये भी टी हैं THH, ये भी 2 हेड 3, यहाँ 1 हेड नहीं चलेगा, 1 हेड नहीं चलेगा, यहाँ 1 हेड नहीं चलेगा। सो 1 2 3 हो गया। और क्या है, तीनों हेड है, एटलीस्ट में हम क्या लेंगे, तीनों हेड को लेंगे। समझ में आ गया। सो अभी सैम्पल स्पेस, हाँ, फेवरेबल ठीक से स्पेलिंग हुआ या नहीं, फेवरेबल आउटकम का सैम्पल स्पेस लिखेंगे। क्या क्या है, HHT है ना, फेवरेबल आउटकम का सैम्पल स्पेस HHT, ये भी लिख देंगे, बाद में लिखें। तो फिर HHT हो गया है ना, ये सेकंड हो गया HHT, फिर HTH, HTH हो गया HTH, इसके बाद THH, THH, एंड कौन सा, ये वाला भी ज़्यादा भी ले लेंगे, तो HHH हो गया। सो टोटल हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू 1 2 3, ज़्यादा कहाँ हो गया, HHT 2 हो गया, 1 2 3 4 5 कैसे हो जाएगा हमारा, कैसे 1 2 3 4 है। HHT को 2 नंबर लिख दिए, सॉरी बच्चे, 2 नंबर लिख दिए, 1 2 3 4। सो ये हो जाएगा हमारा 4। तो कितने हैं, 4 हो गया। सो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स कहने से क्या है, 4 आउट ऑफ 8, दैट इज 2 2s are 4 1s are 4 और 4 2s are 8, दैट इज 1/2 इज द आंसर। हो गया, समझ में आ गया। 4 क्वेश्चन ही था ना इस पार्ट में, 1 2 3 4। अगर एटमोस्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, अभी एटमोस्ट आएगा, एटमोस्ट आने से क्या करेंगे, एटमोस्ट आने से देखो, एटमोस्ट में ये तो क्वेश्चन हो गया, इफ कहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स कहेगा। एटमोस्ट कहेगा तो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका है सैम्पल स्पेस क्या है, फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल का आउटकम का सैम्पल स्पेस क्या है, एटमोस्ट कहा तो हम क्या करेंगे, एटमोस्ट 2 हेड्स का, एटमोस्ट में ज़्यादा नहीं लेते हैं, कम लेते हैं। ये भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 सारे होगा, सिर्फ ये 3 हेड्स को छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ एटमोस्ट 2 हेड्स कहा, 2 हेड्स ये हो गया, HHT एक हो जाएगा और THH हो जाएगा। एटमोस्ट 2 हेड है, यहाँ भी 2 हेड है, और यहाँ कुछ भी नहीं, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, सारे एटमोस्ट में सारे आ जाएगा। दैट इज व्हाट 7/8। तो 3 हेड होने से नहीं हो सकता। टोटल हमारा 8 है, इसमें से ये काट दोगे तो ये हो जाएगा इसका सैम्पल स्पेस। HHT एक होगा, HTH होगा 2 हेड का, और THH होगा 2 हेड का हो गया, फिर 1 हेड का भी होगा, वो TTH भी हो गया, THT भी हो गया, फिर HTT भी हो गया, HTT भी हो गया, फिर TTT, कुछ भी हेड नहीं है तभी भी हो जाएगा। तो हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स, तो क्या हो गया 7/8 हो गया आंसर। एटमोस्ट 1 हेड कहेगा तो 1 लेगा, 1 से कम वाला को लेगा, 2 हेड्स तब नहीं लेगा। एटमोस्ट 1 हेड कहने से ये एक हो जाएगा,
फिर ये 1 हो जाएगा, 2 हो गया, यहाँ 1 हेड है, 3 हो गया, यहाँ कितना 2 हेड है, नहीं होगा, 2 हेड नहीं होगा, 2 हेड नहीं होगा, 3 हेड हो गया नहीं। तो ये तीनों 1 2 3 4 हो जाएगा। एट मोस्ट 1 हेड कहेगा, 1 हेड लेगा, उससे कम भी लेगा, दैट मीन्स नथिंग ऑल्सो ही कैन टेक। हियर इट बिकम्स 4/8। यू गॉट इट? एट मोस्ट एंड एट लीस्ट, इफ ही सेज एट मोस्ट 1 हेड, at most 1 head, okay, at most 1 head. What is our sample space? Sample space is तो क्या है, हेड 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 है, और देन टी को रिप्लेस कर रहे हैं, एच एच टी हो गया, फिर टी को बीच में ले आएंगे, एच टी एच हो गया, फिर बाद में टी को इधर लाएंगे, टी एच एच हो गया, फिर टी 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 हो गया, फिर टी एच को हम एच एच था, टी को बीच में लाएंगे, अभी एच को लाएंगे तो ये हो जाएगा टी टी एच हो गया, फिर एच को बीच में लाएंगे, टी एच टी हो गया, फिर क्या करेंगे, एच को फर्स्ट ले आएंगे, एच टी टी हो गया। ठीक है, तो एटमोस्ट 1 हेड कहा। सो अब लिखेंगे फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम का सैम्पल स्पेस क्या है, कितना है, एटमोस्ट 1 हेड का है। 1 हेड वाला पहले चुन लेंगे, यहाँ 1 हेड है, टी 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 एच हो गया, फिर यहाँ 1 हेड है, टी एच टी हो गया, और यहाँ 1 हेड है, एच टी टी हो गया, 1 हेड खत्म हो गया, और यहाँ 2 हेड है, नहीं, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट डॉक्टर, है ना, यहाँ 2 हेड हो गया, और यहाँ 2 हेड हो गया, वो लेगा नहीं, यहाँ 2 हेड है, ले वो कहे 1 हेड चाहिए, 1 हेड नहीं, यहाँ 3 हेड और भी होगा नहीं, और ये कहेगा कुछ भी मेरे पास हेड नहीं है, ओके, टी टी टी। तो हमारा कितना, 1 2 3 4 हो गया सैम्पल स्पेस। सो नंबर ऑफ फेवरेबल outcome equals to 4. Then probability of getting at most 1 head, ये है टेक्निकल वर्ड्स याद रखना है। 4/8, 4 1 सर, 4 2 सर, दैट इज 1/2। एटलीस्ट 2 हेड कहने से ये एच एच वाला कट जाएगा, 7/8 होगा, इसका हो जाएगा 4/8। समझ में आ गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये दोनों में एक्स्ट्रा का क्वेश्चन में नहीं था, अगर ये दोनों भी अगर कोई क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, सी यू, बाय बाय, थैंक यू बाय वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।